तो भाई मैं आज इतना खुश क्यों हूँ, क्योंकि मैं आज द्रास में आपको ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई आपको। सामने वाले रास्ते से मैं जाऊँगा उस सामने वाले पर्वत पर और सारे पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ पे बैटल हुई है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी, और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ, पूछ के जाना पड़ता है इधर लोकल को। तो ये रास्ता श्रीनगर जाता है और ये लंबोचिन व्यू पॉइंट पे जाता है, जहाँ पर से सारी हिल दिखती है जहाँ पे बैटल हुई थी। और यहाँ आज तक कोई बाइकर नहीं गया, मैं सोलो बाइकर हूँ जो वहाँ ऊपर तक जा रहा है। तो मैं द्रास की उन जगह पे खड़ा हूँ जहाँ से पूरा बैटल फील्ड दिखता है। यहाँ पे टोलोलिंग, 0.5140, 0.4700, 0.5353, टाइगर हिल और भद्रा टॉप जैसी बड़ी बड़ी बैटल फील्ड दिखते हैं यहाँ से। ये पहाड़ियाँ वो पहाड़ियाँ है जहाँ पे कभी पाकिस्तान अपना हक जमाने के लिए आगे आ गया था। सभी हिल के टॉप पर उसने अपनी पोस्टिंग लगा दी थी और वहीं से हमारे जवानों ने नीचे से फाइट की ऊपर टॉप तक और उसकी सभी पोस्टिंग को हटा दिया और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। 19 फरवरी 1989 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका स्वागत किया। दोनों देशों ने लाहौर घोषणा यानी कि लाहौर डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। लेकिन उसी समय पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ एक अलग ही योजना पर काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य था कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा करना। 3 मई 1999 को लद्दाख के एक स्थानीय चरवाहे तासी नागमाली अपनी याकों को चराने निकले। उन्हें पहाड़ों पर कुछ अजनबी लोग दिखाई दिए। पहले उन्हें लगा कि शायद भारतीय सेना होगी, लेकिन जल्दी उन्हें शक हुआ। उन्होंने तुरंत भारतीय सेना को सूचना दी और यही सूचना आगे चलकर पूरे युद्ध की शुरुआत बनी। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। 5 मई 1989 भारतीय सेना ने स्थिति की जांच के लिए एक पेट्रोलिंग पार्टी भेजी। इस टीम का नेतृत्व कैप्टन सौरभ कालिया कर रहे थे। उनके साथ 5 जवान थे। बाद में वो जाके शहीद हो गए। 10 मई 1989 अब भारतीय सेना को अलग अलग इलाकों से घुसपैठ की खबरें मिलने लगी। जांच में पता चला कि घुसपैठिए केवल कुछ लोग नहीं थे, बल्कि पूरी पाकिस्तानी सेना बैठी थी, वो भी पूरी तैयारी के साथ। 26 मई 1989 को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से ऑपरेशन विजय शुरू किया और शुरुआत की टोलोलिंग हिल से। टोलोलिंग को कैप्चर करने की जवाबदारी 18 ग्रेनेडियर्स, 2 राजपूताना राइफल और 18 गढ़वाल राइफल को दी गई। तीनों ही बटालियन ने अपना अपना अटैक लॉन्च कर दिया। इसमें 18 ग्रेनेडियर्स ने साउथ ईस्ट डायरेक्शन से अटैक लॉन्च किया। इसमें मेजर राजेश सिंह अधिकारी साहब 30 मई को वीर गति को प्राप्त हुए। इसी अटैक को आगे बढ़ाते हुए सेकंड राजपूताना राइफल के मेजर विवेक गुप्ता ने अपना अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 12 और 13 जून को लड़ी गई बैटल में 13 जून को टोलोलिंग पर फिर से भारतीय झंडा लहरा दिया। उसके बाद टोलोलिंग और 0.5140 के बीच के 7 हम्प पर 18 ग्रेनेडियर्स ने 14 जून को तिरंगा लहरा दिया। अब 0.5140 को कैप्चर करने की जवाबदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 1st नागा और 18 गढ़वाल राइफल को दी गई। 13 जम्मू एंड कश्मीर के कैप्टन विक्रम बत्रा ने और उनके बहादुर जवानों ने अदम्य वीरता का साहस दिया।
और बिना कोई कैजुअलिटी यानी कि हमारा कोई जवान शहीद नहीं हुआ और 20 जून को .5140 पर तिरंगा लहरा दिया। वहां से पाकिस्तान का हैवी मशीन गन और पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग भी बरामद किया गया और देश के लिए एक विक्ट्री संदेश दिया, ए दिल मांगे मोर। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। .5140 से कैप्टन बत्रा की डेल्टा कंपनी ने 13 घुसपैठियों को मारकर भारी तादाद में असलहे बरामद किए, जिनमें 12.7 mm की हैवी मशीन गन भी थी। लेकिन उनकी जीत का सफर रुका नहीं। अब निशाना था .4875। कैप्टन बत्रा और उनकी कंपनी के जवान फिर निकल पड़े। Success की नलवाज, ये दिल मांगे मोर। The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है और मैं यही करूँगा कि उनके घर वालों को शांति मिले और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा, we'll definitely do that for them. उसके बाद 25 जून को .4700 को कैप्चर करने के बाद टाइगर हिल के लिए लड़ाई शुरू हो गई। टाइगर हिल को कैप्चर करने की जवाबदारी 18 ग्रेनेडियर और 9 पारा को दी गई। 9 पारा ने 20 डिग्री टेम्परेचर में सफ़ेद नाला में होकर टाइगर हिल के नॉर्थ डायरेक्शन से दुश्मन को कट ऑफ कर दिया और इसी बीच 18 ग्रेनेडियर्स ने साउथ और रोकीनोल के साइड से अटैक लॉन्च कर दिया। उसमें ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की घातक प्लाटून ने ईस्ट डायरेक्शन से 1000 फुट की खरी क्लिप को चढ़ाई करके दुश्मन पर अटैक किया और दुश्मन के बंकरों को तहस नहस कर दिया। इस अटैक के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया और खुशी की बात यह है कि ये दोनों आज भी हमारे बीच गर्व से रह रहे हैं। उसके बाद .4875 जो मुगलपुरा से लेकर द्रास सिटी तक तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर तक हमारे पर नजर रख सकता है और फायर कर सकता है, इसलिए उसे कैप्चर करने की जवाबदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट और 2 नागा बटालियन को दी गई। 17 जाट को पिंपल 1, पिंपल 2 और वेलबेक को कैप्चर करने की जवाबदारी दी गई और उसमें हमारे जवान कैप्टन अनुज नायर ने दुश्मन का रॉकेट लॉन्चर अपने सीने पे ले लिया और बाद में उसे मरणों उपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 को कैप्चर करने की जवाबदारी जो 13 जम्मू एंड कश्मीर को दी गई थी, उसमें 7 जुलाई को पॉइंट कैप्चर करने के बाद विक्रम बत्रा अपनी वीर गति को प्राप्त हुए और उसके बाद में मरणों उपरांत परवीन चक्र से उसको सम्मानित किया गया और आज भी उस पॉइंट को बत्रा डोप से जाना जाता है। तो 11 जुलाई को पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और युद्ध में हुए भारी नुकसान के कारण अपनी सेना को वापस बुला लिया। 14 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया और 26 जुलाई को पूरा इंडिया कारगिल विजय दिवस को मनाता है। जब पूरा देश कारगिल विजय दिवस की खुशी मना रहा था, उसी समय भारतीय सेना मानवता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के मारे गए सैनिक के शव पूरे सम्मान के साथ उन्हें लौटा रही थी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय सेना के चरित्र, अनुशासन और मानवीय मूल्यों का भी प्रमाण था। Before you collect the bodies, we'll have a small certificate, sure, which is required. That's right, sir. So which I will sign and you will sign. That's right. So that is that. No problem. सभी सिपाही, सलूट। जनरल परवेज मुशर्रफ के गलत फैसलों ने सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी अनगिनत माताओं की गोद चूनी कर दी। इस युद्ध की कीमत दोनों देशों के सैनिकों और उनके परिवारों ने अपने खून और आंसुओं से चुकाई है। ये वही इग्लू सेंटर और संतरी पोस्ट है जिनका इस्तेमाल कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने किया था।
ये वही संगर और बंकर है जहाँ से पाकिस्तानी सैनिक भारतीय चौकियों पर गोलीबार करते थे, लेकिन भारतीय सेना के जाबाजों ने दुर्गम पहाड़ों पर चढ़कर इन ठिकानों पर कब्जा किया और ये बंकर और संगर को आज के दिन कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में रखा गया है। ये बंकर कोई आम बंकर नहीं था, अंदर से देखो इसकी चौड़ाई कितनी बड़ी है। हमारे जवान फायर करे तो कहाँ करे, ये देखो इसकी चौड़ाई देखो एक बार। लेकिन हमारे जवानों ने इसके अंदर बॉम्ब डाल के इसको उड़ाया था। सैल्यूट है हमारे जवानों को जिसने तोपों की खाली कारतूसों पर खड़े होकर अपना सीना चौड़ा कर कर उस बंकरों का सामना किया। और यह भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान है। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफ़ेद सागर में भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले कर भारतीय सेना की बड़ी मदद की थी। और ऑपरेशन सफ़ेद सागर का मूवी भी हाल में नेटफ्लिक्स पर 7 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाला है, तो वो देख लेना, बढ़िया मूवी है। कारगिल युद्ध के दौरान यह वही तोप थी जिसने दुश्मनों की ऊंची चोटियों पर बने बंकरों को तबाह कर भारतीय सेना की जीत की राह आसान की थी। पूरे कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने लगभग 2.5 लाख तोप के गोले दागे थे, जिनमें सबसे बड़ी भूमिका इस बोफोर्स तोप की रही थी। इसकी सटीक मार और लगातार फायरिंग ने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया था। देखो ये सब वो बैटल फील्ड है। सब कहा जाता है ना कारगिल वॉर, लेकिन ये द्रास ना, कारगिल एक जिला है, ये द्रास उसका एक पार्ट है। तो युद्ध सारे यहाँ पे ही हुए थे, जिसको इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस भी माना जाता है द्रास को। सब बैटल इधर ही हुई थी। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पूरे इंडिया को पता चले किस ठंडी में, किस ऊंचाई पे और किस जगह पे हमारे जवानों ने फ़ाइट की थी। ये कोई छोटी मोटी फ़ाइट नहीं थी। ये फ़ाइट को अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया जैसे बड़े बड़े देश अपने सैनिकों को सिखाते हैं कि बैटल फाइट कैसे की जाती है पहाड़ियों पे। तो ये फ़ाइट उसका पूरा उदाहरण है। और हमारे जवान ने इतने कम टाइम में इतनी सटीक प्लानिंग की कि दुश्मन हमारी एक भी चोटी पर नहीं टिका। और विक्रम बद्रा का तो ये सिंबल था कि दिल मांगे मोर, मतलब कि अब वो LOC के इस पार आए हैं तो हम LOC के उस पार जाएंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उसने बोला कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। और ये व्लॉग ना कोई मेरी लद्दाख सीरीज़ वाला व्लॉग नहीं, ये मेरे पर्सनल दिल का व्लॉग है, तो इसको मैं सेपरेट डालूँगा। तो वीडियो को जितना बने उतना शेयर करना कि सबको पता चले और आप भी यहाँ सब आके देख सको।